आप सभी को मेरा नमस्कार। अवध की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम अपने इस चैनल में आपको जीएस से संबंधित हर विषय पे टॉपिक वाइज एक एक विषय का वीडियो उपलब्ध कराएंगे। तो इस क्रम में हमने कल से शुरुआत कर दी। अपनी पहला वीडियो था जो भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण आपका पाठ है, अक्षांश, देशांतर, कर्क में मकर इत्यादि रेखाओं के बारे में, जिनके जानकारी भूगोल के अति आवश्यक है। तो आप लोग अगर ना देखे हो तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तब ये वाला वीडियो देखिए, नहीं तो आपको इस समझ में बहुत कम आएगा। क्योंकि जब तक आप कर्क रेखा, मकर रेखा के बारे में जानकारी नहीं आपको प्राप्त होगी, तब तक आपको भूगोल में बहुत कन्फ्यूजन होगी। तो इसीलिए कृपया आप लोग पहले वो वीडियो देख लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। इसमें हम शुरुआत करते हैं, पहले कॉन्टेक्ट आते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। पहले पढ़ेंगे इसमें प्रस्तावना, पहला पाठ होगा आपका। दूसरा प्रस्तावना, दूसरा होगा भौतिक प्रदेश, मतलब भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। जैसे आप पढ़े होंगे लघु हिमालय, बृहद हिमालय, शिवालिक हिमालय इत्यादि और सब। फिर सिडनी बुर्रार्ड मॉडल जो ये सब है, इस सब के बारे में। फिर तीसरा आपका आएगा भूगर्भिक संरचना, पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना, भारत की और कई सब जगहों की। फिर आएगा अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम सम्मिलित करेंगे जैसे विभिन्न प्रकार की नदियों जिससे निर्मित अपवाह तंत्र होता है, जो नदियों के बहाव से निर्मित तंत्र होता है। इसमें विभिन्न प्रकार की नदियाँ, जैसे दक्षिण भारत में किस तरह का अपवाह तंत्र है, आपका उत्तरी भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में, पहाड़ी मैदानी क्षेत्रों में किस किस प्रकार का अपवाह तंत्र है, तो इस पर चर्चा होगी। फिर जलवायुवाद, यह है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में, इधर मरुस्थलीय क्षेत्र में, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट इत्यादि में किस तरह की जलवायु मिलती है, तो इस सब पे चर्चा करेंगे। फिर आते हैं छठवां चैप्टर आपका है मिट्टी। इसमें हम भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के बारे में आप सबको बताएंगे। मिट्टियाँ जैसे लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी इत्यादि, कपासी मिट्टी इत्यादि, ये कहाँ मिलती हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ, किस क्रम से बनती हैं, इनकी जल धारण क्षमता, कौन कौन से खनिज इसमें मिलते हैं इत्यादि पर चर्चा होगी। तो भारत की मिट्टियाँ आएंगी। फिर इसके बाद आएंगी प्राकृतिक वनस्पतियाँ। प्राकृतिक वनस्पतियों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को सम्मिलित करेंगे, जैसे किन क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं इत्यादि पर चर्चा होगी। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, हम भारत के भूगोल का अपना चैप्टर शुरुआत करते हैं। चलिए भारत का भूगोल चलते पहले देखते हैं भारत का नाम किन किन अन्य नामों से जाना जाता है और उस नाम को किसने दिया था। तो पहले यूनानियों ने इसे इंडिया कहा था, जबकि ईरानियों ने हिंदुस्तान, यूनानियों ने इंडिया तथा इन्हें हिंदुस्तान कहा था। फिर आते हैं भारत की स्थिति के बारे में देखते हैं। भारत की स्थिति, भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध व पूर्वी गोलार्ध के मध्य में स्थित है, मतलब पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध के मध्य स्थित है। भारत का उत्तरी भाग उपोष्णकटिबंध तथा दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध क्षेत्र में स्थित है। उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। फिर अब बात पढ़ते हैं भारत का विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। एक मिनट आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये अक्षांशीय विस्तार जो आपका है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, मतलब एक हिसाब से जो आपका ये हमने बताया अभी 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच, तो ये आपका अक्षांशीय विस्तार हो गया। जबकि भारत का देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री, माफ़ कीजिएगा, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 4 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी अक्षांशों के बीच है। ये भी देख लीजिए आप, ये है आपका यहाँ से यहाँ तक 68 से लेके 97 डिग्री तक, ठीक है। ये आपका देशांतरीय विस्तार हो गया, ये आपका हो गया अक्षांशीय विस्तार। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। जबकि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी है।
यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो वो आपका होगा, ये आपका होगा कन्याकुमारी, जबकि दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट आएगा। फिर अब आते हैं भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल कुल है 32,87,263 किलोमीटर, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.34% है। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण जो आपकी है 3214 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण यहाँ से यहाँ 3214 किलोमीटर, और फिर पूरब से पश्चिम 2935, पूरब से पश्चिम 2935। अब इन दोनों का जो अंतर है आपका 281 किलोमीटर है, इन दोनों का अंतर 281 किलोमीटर है। अब आते हैं हम लोग भारत के सीमांत स्थल, जिसे आप कहते हैं आखिरी बिंदु भी कह सकते हैं। तो उत्तर में है इंदिरा काल लद्दाख, आप ये मान सकते हैं लद्दाख, यहाँ इंदिरा काल मान सकते हैं, आपका ये हो गया। फिर दक्षिण इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में मान सकते हैं, और फिर पूर्वी जो आपका है अरुणाचल प्रदेश की बिटू, अरुणाचल प्रदेश इधर है आपका बिटू, और पश्चिमी गौर माता गुजरात ये है आपका गौर माता पश्चिमी। तो उत्तरी बिंदु आपका इंदिरा का लद्दाख, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार, पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिमी गौर माता गुजरात। अब एक चीज़ और ध्यान दे दीजिए कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें 8 राज्यों में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा है। एक मिनट आपको दिखा दे रहे हैं हम कर्क रेखा, और इन सबके बारे में बता दे रहे हैं, एक मिनट लगेगा। ये देखिए तो बीच से डॉट 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 करके गई है, ये आपकी कर्क रेखा है। तो ये देखिए हमने कहा राजस्थान हो गया आपका, गुजरात हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और हाँ एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जब भी आप भूगोल पढ़ें तो आप इसे एटलस या मैप के साथ पढ़ें, क्योंकि इससे आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। और भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप एक बार मैप या एटलस से पढ़ लिए और आपके दिमाग में सेट हो गया, फिर दोबारा भूलने का नहीं रहता ये। तो फिर अब आते हैं भारत के पड़ोसी देश। पहले स्थलीय पड़ोसी देश आते हैं, इसमें है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश। ये आपके स्थलीय पड़ोसी देश हो गए जो जमीन से कटे हुए एकदम। और तटवर्ती पड़ोसी देश में लंका और मालदीव हो गए। लंका और मालदीव आपको दिखा दे रहे हैं, एक मिनट। पाकिस्तान, ये आपका पाकिस्तान हो गया, ये आपका चीन हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया, ये आपका भूटान हो गया, ये नेपाल हो गया, और म्यांमार हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, और ये आपका श्रीलंका हो गया, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि लंका भारत से मन्नार की खाड़ी व पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। मन्नार की खाड़ी व पाक जल संधि, एक मिनट देखिए, पाक जल संधि आपकी ये है, इसी के बीच में मन्नार की खाड़ी है, पाक जल संधि, और बीच में इसके मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। और 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय व लक्षद्वीप को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल आपको मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। अब जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके जो सीमा निर्धारक रेखा है उसका क्या नाम है, तो हम लोग पढ़ते हैं इसे। तो 0 डिग्री भारत व बांग्लादेश के बीच निर्धारक सीमा है। रेड क्लिफ भारत व पाकिस्तान के बीच निर्धारक सीमा है। और मैक मोहन भारत व चीन के बीच निर्धारक सीमा है। जबकि डूरंड रेखा भारत व अफगानिस्तान के बीच निर्धारक सीमा है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जबकि मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, और जबकि कुल सीमा की लंबाई 22,716.6 किलोमीटर है। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में, पढ़ते हैं भारत के पड़ोसी देश, उनसे कितनी किलोमीटर की सीमा लगती है, उसमें कितने संबंधित राज्य, उनकी संख्या और संबंध राज्य कौन कौन से। तो पहले आप बांग्लादेश का है 4096.7 किलोमीटर, इससे 5 राज्य संबंधित आपका पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। एक मिनट आपको दिखा दे रहे हैं, ये आपका हो गया पश्चिम बंगाल,
असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर आपका आता है चीन। चीन से लगती है आपकी सीमा 3488 किलोमीटर से 6 देश, 6 माफ कीजिए 6 राज्य इससे संबंधित है, जिसमें लद्दाख, ये मेरा पुराना मैप है, इसमें आप जो नया राज्य बना लद्दाख में आया है अभी जल्दी, या आप नए एटलस में आपका हो सकता है मिल जाए, ये मेरा पुराना है। तो ये आपका लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो आपका ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। फिर पाकिस्तान। पाकिस्तान से भारत की सीमा है 3523 किलोमीटर। इससे 5 राज्य संबंधित है, जिसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब है। तो देखिए आपका ये लद्दाख यहाँ पे ना, फिर जम्मू कश्मीर हो गया आपका, ठीक है। तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये आपका हो गया। जब भी आप ये भूगोल मैप का सहारा लीजिए, इससे आपको बहुत जल्दी तैयार होगा। अब फिर आते हैं भूटान। भूटान से 699 किलोमीटर की सीमा रखती है, जिससे 4 राज्य संबंधित है। इसमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ठीक है, असम और अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर की सीमा लगती है, जिससे 2 राज्य संबंधित है, आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो ये दोनों अफगानिस्तान से लगते हैं। तो यहाँ 2 चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि भारत की सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जबकि सबसे छोटी सीमा आपका अफगानिस्तान से लगती है। फिर बांग्लादेश के बाद दूसरे सबसे बड़ी सीमा आपकी लगती है चीन के साथ। तो ये तीनों पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा या याद कर लीजिएगा। आते हैं भारत के प्रादेशिक समुद्री रेखा आधार। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक विस्तृत है, जबकि भारत का EEZ आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक विस्तृत है। इन दोनों की चर्चा हम अपने आगे वीडियो में करेंगे, क्योंकि अब ये वीडियो नहीं ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा तो आप लोग को पढ़ने में बोरियत महसूस होगी, इसीलिए हम लोग जल्दी से वीडियो ख़त्म करते हैं। फिर नोट पॉइंट, पांडुचेरी भारत का एक ऐसा राज्य है जो 3 राज्यों में विस्तृत है। जैसे मुख्य पांडुचेरी आपकी तमिलनाडु की सीमा में आता है, फिर कराईकल, ये भी तमिलनाडु की सीमा आता है, फिर यनम, ये आपका आंध्र प्रदेश की सीमा में आता है, और माहे, ये केरल की सीमा में आता है। और फिर एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि भारत विश्व का एक ऐसा मात्र देश है जिसके नाम पर महासागर का नाम है, उसका नाम हिंद महासागर। रुकिए आपको दिखा दे रहे हैं, आपको पांडुचेरी और ये सब जो बताए हैं, ये देखिए जो हमने कहा यनम अरुणाचल प्रदेश में आपका है, और फिर क्या बोला था हमने, कराईकल और मुख्य पांडुचेरी, और पांडुचेरी ये देखिए तमिलनाडु में है, और माहे वाला पांडुचेरी आपका केरल में है। तो ये क्या हो गया, देखिए यनम, पांडुचेरी का यनम वाला भाग आंध्र प्रदेश, फिर पांडुचेरी का कराईकल और मुख्य पांडुचेरी तमिलनाडु, और पांडुचेरी वाला भाग माहे, फिर एक केरल में। तो पांडुचेरी एक ऐसा राज्य भारत का जो 3 राज्यों में विस्तृत है। चलिए ठीक है, आता है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कोई कमी रहती है या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद, आप सभी को नमस्कार मेरा।